साथियों नमस्कार। सूर्या न्यूज़ की पहल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे चैनल के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की नई शुरुआत की गई है, जिसके तहत हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको RTI यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप सरकारी विभागों से आम जनमानस तक पहुंची योजनाओं की जानकारी कैसे लेंगे। आइए देखते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से RTI के तहत सूचना मांगे जाने पर एक फॉर्मेट की व्यवस्था की हुई है। आज हम उसी फॉर्मेट के ज़रिए जानेंगे कि ग्राम पंचायतों पर RTI कैसे फाइल करें और ग्राम पंचायतों पर आई हुई योजनाओं की जानकारी अधिकारियों से कैसे लें। साथियों, आपको मोबाइल स्क्रीन पर आपके यह एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहला आपको एक सिंपली फॉर्मेट पे लिखना है कि सेवा में लोक सूचना अधिकारी, जिस भी आपका जो भी विभाग हो उस विभाग का नाम और फिर उस विभाग का पता, और विषय आपको देना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन महोदय। फिर इसके बाद आपको जिस ग्राम पंचायत का आपको जानकारी लेना है उस ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे और लिखेंगे। मान लिया कि मैंने X ग्राम पंचायत का जिक्र किया तो मैं लिखूंगा X ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले समस्त गांवों के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। विवरण नंबर 1, वर्ष 2019 से 2020 के मध्य। अब इसमें 2019 से 2020 के बीच में आपको जिस भी वर्ष का विवरण या जिस भी वर्ष के खर्चों की जानकारी करनी है, आप इस फॉर्म में वही वर्ष डालें। इसके अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायत को किन किन मदों या योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है, आवंटन का वर्षवार विवरण दें। मान लिया आपने एक से अधिक वर्षों का चयन किया और उसमें आपको लिखना है कि जितनी भी राशि आवंटित की गई है ग्राम पंचायत में उसका वर्षवार विवरण वो भी प्रमाणित प्रतियों में दे, ऐसा आपको लिखना है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा, उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्न विवरण प्रदान करें। पहला कार्य लिखा जाएगा कार्य का नाम, फिर दूसरे पॉइंट पे लिखा जाएगा कार्य का संक्षिप्त विवरण। मान लिया जो कार्य हुआ है उसका छोटा मोटा आंकड़ा बताएं। फिर कार्य के लिए स्वीकृत राशि, यानी कि जो भी कार्य ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा कराया गया आपकी ग्राम पंचायत में, उस कार्य के लिए कितनी राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू होने की स्थिति। फिर इसके बाद लिखना है कार्य कब समाप्त हुआ और अगर कार्य चल रहा है तो उसकी स्थिति क्या है, इसके विषय में जानकारी आप लिखेंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम। ये एजेंसी क्या है इसके बारे में हम आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताएंगे। हालांकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं मोटा आंकड़ा आपको बता देता हूँ। एजेंसी वो होती है जो ग्राम पंचायत से टेंडर लेकर कार्य करती है। फिर कार्य शुरू होने की तिथि, फिर हम इसमें पॉइंट बढ़ाएंगे कि कार्य यह कब शुरू किया गया, इसकी तिथि की प्रमाणित प्रति दें। फिर कार्य समाप्त होने की तिथि, फिर इसके बाद कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंडर दिया जाता है ग्राम पंचायतों के द्वारा संबंधित फर्मों को। इसके लिए ठेका, या मान लिया कि जो भी एजेंसी आपके ग्राम पंचायत में कार्य कर रही है उसको ठेका किस दर पर दिया गया है उसका विवरण दिया जाए। फिर इसके बाद का पॉइंट आता है कि कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है। आपको अगला पॉइंट लिखना है कि कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, यानी कि जो भी फर्म काम करवा रही है उसको हमारे सरकार के द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है, इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। फिर कार्य के रेखा चित्र की प्रमाणित प्रति, मतलब कि जो भी कार्य किया गया उसका
स्ट्रक्चर क्या है, उसका रेखा चित्र क्या है, कि कार्य कैसा है, उसका मैप क्या है, उसकी प्रमाणित प्रति दें। फिर इसके बाद कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया, इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं। यानी कि कार्य कराने का निर्णय क्यों लिया गया, ग्राम पंचायत में जो ये कार्य हो रहा है इसकी आवश्यकता है कि नहीं, इसके लिए प्रस्ताव क्या पारित किया गया था, उससे संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति वो भी प्रमाणित उपलब्ध कराई जाए। फिर इसके बाद का पॉइंट रहेगा, उन अधिकारियों या कर्मचारियों का नाम व पद बताएं जिन्होंने निरीक्षण किया और भुगतान राशि की स्वीकृति दी। इसका मतलब ये होता है कि हमें आप उन अधिकारियों या कर्मचारियों के नाम बताइए जो सरकार के द्वारा आए थे और उन्होंने उस कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया, उस पर अपनी आख्या दी और पैसा स्वीकृत किया कि ये सही है, जो कार्य हुआ है वो अच्छा हुआ है, इसकी स्वीकृति दी। फिर इसके बाद का जो पॉइंट होगा वो होगा कार्य के वर्क आर्डर और लेबर रजिस्टर या मास्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराएं। यानी कि जो कार्य हुआ है उसका वर्क आर्डर रजिस्टर, कितने दिनों में कार्य संपन्न हुआ, लेबर रजिस्टर या मास्टर रोल होता है कि कितने लेबरों ने वहाँ पे काम किया, कौन लेबर कितने दिन उपस्थित रहा और उस लेबर को कितना पैसा गया, इसके बारे में ये जानकारी है। फिर इसके बाद का पॉइंट होता है, मैं बीपीएल कार्डधारी हूँ इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूँ। जिसका बीपीएल कार्ड यानी कि अंत्योदय कार्ड है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो आरटीआई यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो 10 रुपये का शुल्क लगता है वो शुल्क भी छूट हो जाती है। और उनको ये जिनके पास अंत्योदय कार्ड है वो उनको ये शुल्क भी नहीं देना है, वो सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से सरकार से किसी भी विभाग से निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो पॉइंट है इसको आपके आवेदन पत्र में लिखना बहुत ही आवश्यक है। इसको जरा आप गौर से सुनिएगा। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग या कार्यालय से संबंधित ना हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीली अधिकारी का नाम व पता अवश्य अवगत कराएं। मान लिया कि कभी कभी ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हम किसी दूसरे विभाग को जानकारी मुझे किसी दूसरे विभाग से लेनी है और हम आवेदन किसी दूसरे विभाग को कर देते हैं, तो उसके लिए ये लाइन दी जाती है कि अगर आपके विभाग या कार्यालय से संबंधित यह सूचना नहीं है तो आप यह सूचना जिस भी विभाग या कार्यालय से संबंधित है उसको आरटीआई के आवेदन करने के 5 दिनों के अंदर भेजें। और इसका यह संज्ञान जो इसमें धारा का जिक्र किया गया है, इसके तहत ये नियम है कि आप जब भी ये आवेदन संबंधित अधिकारी को भेजें, आप एप्लीकेंट को भी अवगत कराएं कि मैंने ये आपके भेजा है, आपके प्रथम अपीली अधिकारी का नाम ये है। तो साथियों, ग्राम पंचायतों की मदों या योजनाओं की जानकारी के लिए सिर्फ इतना सा फॉर्मेट है। अगर आपको ये बातें समझ में ना आई हो या कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, आप उसके माध्यम से भी मुझसे सीधा पूछ सकते हैं। हालांकि मैं यह फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप आसानी से ये फॉर्मेट आपको अवेलेबल हो जाएगा और आप अपने ग्राम पंचायत के जागरूक नागरिक बन सकेंगे। साथियों, समय काफ़ी हो गया है, हालांकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दूसरी बात, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। और साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं संपर्क करूंगा किसी अन्य विभाग की जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए